अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए जाली मौलवी इतनी कस्में उठाता है, इसकी आप कोई भी स्पीच उठा के देखें, निकाल लें नेट से, ये कस्में उठाएगा। और कस्में किसके पीछे उठाएगा? जिसका पूरी दुनिया को पता है कि इसका किरदार क्या है। डीजल की बात कर रहा हूँ, ये उसके पीछे कस्में उठा, अभी भी देखो। और फिर कैसे शर्मिंदगी के साथ, बेशर्मी के साथ बैठा है। ये सुने, अंसार अब्बासी ने इसके साथ वो की, ये याद रखेगा। ये सुने, अंसार अब्बासी साहब, क़यामत कायम हो सकती है, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुजरिम साबित नहीं कर सकते। चलें, ठीक है जी। अंसार अब्बासी साहब, आपने तहकीक की, आपके पास सबूत है कोई? देखिए, सबूत अभी मैं आपको उस तरफ आता हूँ, सबूत की तरफ, लेकिन सबसे पहले मैं सिर्फ एक बात कर लूँ। देखें, ये बात सही है कि जर्नलिज्म में गलत खबरें भी आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई सहीफा लिखता हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। और अगर गलती होगी तो मैं किसी चपड़ासी से भी माफी मांगने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, और पूरे दुनिया के सामने मांग सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ये समझे कि किसी की ताकत की वजह से माफी मांगी जाए, तो ये बिल्कुल, मैं अंसार अब्बासी कम से कम ये काम अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता। जहां तक देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब के केस की बात है, उन्होंने ये फरमाया है कि मौलाना का कहना ये था, अभी तक जो इनके व्यूज आए हैं, ठीक है, यहूदी के हैं, जो मर्जी के हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। और ये प्रोफेशन जो मैंने अडॉप्ट किया है, अल्लाह गवाह है कि ये आई हैव अडॉप्टेड दिस प्रोफेशन एज अ मिशन। मैं नहीं बताना चाहता कि मेरे मजहब से क्या लगाव है, मैं किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। देखें, 6 लोगों को, मौलाना फजलुर रहमान के करीब तरीन 6 लोगों को 1200 कनाल जमीन DI खान में मिलिट्री ने अलॉट की। मिलिट्री ने ये कहते हैं कि हमारे करीब कोई बंदा नहीं था। आप भी जानते हैं, और मौलाना आप मुझे बताइएगा, क्या आप मुफ्ती अब्रार अहमद खान साहब को जानते हैं? उनका मौलाना से क्या ताल्लुक है? आपको पता है उनका क्या ताल्लुक है? आप खुद बताएं ना। सबसे पहले उनके सेक्रेटरी टू मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। ये लेटर है एडजुटेंट जनरल ब्रांच का, और देखें इसमें अब्रार साहब को 200 कनाल जमीन अलॉट हुई है। ये मैंने नहीं, अंसार अब्बासी ने घर बैठे कोई साजिश के तहत नहीं लिखा, ये वो लेटर है, उसका फर्ज भी मेरे पास है, जिसके बाद जो अलॉटमेंट हुई। ये है जनाब शरीफुल्लाह साहब, जो कि सेक्रेटरी टू मौलाना लुत्फुर रहमान साहब के, जो भाई हैं मौलाना के, उनके ये सेक्रेटरी हैं। ये जो शरीफुल्लाह साहब है, ये उनका जी 200 कनाल प्लॉट जो कि आर्मी की अलॉटमेंट हुई। फिर जनाब ये है मोहम्मद रमजान साहब, ये शरीफुल्लाह साहब जो कि लुत्फुर रहमान साहब के सेक्रेटरी हैं, उनके ये भतीजे रिश्तेदार हैं, ये जो मोहम्मद रमजान साहब हैं। फिर ये मिस्टर इब्रार अली शाह, ये हैं कजन है चीफ मिनिस्टर जो पहले थे अकरम खान दुरानी, और उन्होंने टीवी पे भी और मेरे पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में एडमिट किया कि ये मेरे कजन थे। उसके बाद जनाब आते हैं ये मोहम्मद अशरफ अली खान साहब, ये भी लुत्फुर रहमान साहब के साथ सेक्रेटरी होते हैं, आप भी जानते होंगे इनको भी, और शरीफुल्लाह साहब को भी आप जानते होंगे। ये हो गया जी। इसके बाद ये आगे जी शहजाद खान साहब, ये छठा आदमी है, ये है अकरम दुरानी, ये तो आपके अंकल हैं, ये उनके मामू, और ये भी उन्होंने एडमिट किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी ना, लेकिन ये GHQ ने ये जमीन इनको क्यों दी? देखें, ये तो आप इनसे पूछे ना कि 2004 में आपने तहकीक की? देखें सुने ना, अक्टूबर 23, 2004 को ये अलॉटमेंट लेटर साइन हुआ जी। इससे पहले 17वीं तरमीम क्लियर हुई। 31 दिसंबर 2004 को प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने वर्दी उतारनी थी, जो कि उन्होंने नहीं उतारी। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि MMA एक कंप्रोमाइज, एक फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे सामने आई। और मौलाना फजलुर रहमान, देखें, सियासत करनी है, जब आपने पॉलिटिक्स करनी है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है, तो आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। फिर वहां पे मेहरबानी करके इस्लाम को ना लेके आए। इस्लाम को देखें, मैं तो ये समझता हूं कि बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ। ये तो होगी GHQ वाली जमीन। इसके अगले दिन आपने एक और खबर शाया की, वो तो GHQ ने नहीं दी थी। अच्छा, उसका भी मजे की बात देखें। अच्छा, वो हो गई। अब उसका मजे की बात देखें, वो है जनाब इन्हीं की अपनी गवर्नमेंट 2006 में 6000 कनाल जमीन इन्होंने लीज करवाई अपने 10 बंदों को। अब उनका भी मैं आपको रिलेशन, ये है कैंसिलेशन ऑर्डर जो इनकी गवर्नमेंट में इशू हुआ, इनकी गवर्नमेंट में नहीं, इनकी गवर्नमेंट में। और ये डेट है, ये डेट भी इसमें लिखी है, कैंसिल अगस्त। इनकी गवर्नमेंट ने खुद ही अलॉट करके खुद कैंसिल क्यों किया? वो ब्यूरोक्रेसी असल में रुकावट डाल रही थी। उन्होंने कहा ये बहुत गलत है, और जो इनकी लीज पॉलिसी थी, इट वाज डन इन वायलेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट। अच्छा, उसमें आप देखें कौन साहब हैं, 10 लोग हैं, 6 आप वो हैं। हाजी उबैदुल्लाह सन ऑफ हाजी रहमतुल्लाह, ये शरीफुल्लाह साहब जो लुत्फुर रहमान साहब के सेक्रेटरी के भाई हैं। M शरीफुल्लाह खुद वही लुत्फुर रहमान साहब के सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद अशरफ सन ऑफ शहजाद खान, वही वाले जो अशरफ खान साहब जो उनके लुत्फुर रहमान साहब के सेक्रेटरी हैं। शरीफुल्लाह साहब फिर यहां पे आ गए। 2 लोग, मोहम्मद अदनान खान, कजन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये भी चीफ मिनिस्टर दुरानी साहब के कजन है। देख ले, जब अंसार अब्बासी ने उसे डीजल के करतूत दिखाए, तो उसकी शक्ल फिर देखो, बोलने की लायक नहीं रहा। उसके जो असल करतूत है, ये है, उसका किरदार यही है, वो आता है इसलिए वो हुकूमतों में ही बैठा है, अपोजिशन में उसके लिए बहुत तकलीफ है। ये हालात है इसके। और इसकी आप स्पीच देखें, ये कस्में कैसे उठाता है, हर वक्त ये कस्में उठाता है। और ये जब सिंध में आता है, यहाँ कॉम्परस बन जाता है कि मैं बड़ा कॉम्परस हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।